Jai Hind students, in this video I am proceeding forward about the experiment and discovery of the biochemical characteristics of transforming principle. इसके पहले वाले वीडियो में मैंने ग्रिफिथ के बारे में ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को डिटेल बताया था और मैं यहाँ पर लाकर वीडियो को छोड़ी थी कि ग्रिफिथ ने वर्ड दिया ट्रांसफॉर्मेशन और ही डजंट टेल अबाउट एनीथिंग अबाउट द बायोकेमिकल नेचर ऑफ दैट ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। उन्होंने कहा कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया जब आर स्ट्रेन लिविंग आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के साथ मिलाया जा रहा है तो लिविंग आर स्ट्रेन बैक्टीरिया का जो जेनेटिक कैरेक्टर है वो चेंज हो जा रहा है, मीन्स ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है, बट ही डजंट टेल एनीथिंग अबाउट द बायोकेमिकल नेचर ऑफ दैट मटेरियल। उसके बाद 3 साइंटिस्ट, नाम याद रखेंगे आप लोग, ऑसवाल्ड एवरी, कॉलिन मैक्लोएड, मैकलिन मैककार्टी ने एक वर्क स्टार्ट किया, एक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। इससे पहले ये माना जाता था कि ग्रिफिथ का जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, जो मटेरियल उन्होंने वो बोल रहे हैं कि ट्रांसफॉर्म हो रहा है, वो प्रोटीनस इन नेचर है। क्यों ऐसा क्यों सोचा गया? क्योंकि प्रोटीन जो है वो हर वक्त हर जगह काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एज ए एंजाइम प्रोटीन है, कुछ हार्मोन्स हमारे प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन बहुत ग्रोथ में यूज होता है। तो बायोकेमिकल नेचर में, फिजियोलॉजी में प्रोटीन का काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है। तो गेस किया जाता था कि ये जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है वो प्रोटीनस इन नेचर है। लेकिन ऑसवाल्ड एवरी, कॉलिन मैक्लोएड एंड मैकलिन मैककार्टी जो थे वो 1933-44 में एक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए। दे प्यूरिफाइड बायोकेमिकल्स। उन्होंने हीट किल्ड एस स्ट्रेन से ग्रिफिथ के हीट किल्ड एस स्ट्रेन, ग्रिफिथ का जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन था, उससे प्रोटीन, डीएनए और आरएनए को अलग किए, प्यूरिफाई किए। ओके, अब वो प्यूरिफाई कैसे किए? वो प्यूरिफिकेशन का अलग अपना मेथड है, लेबोरेटरी मेथड। प्यूरिफाई किए फ्रॉम द हीट किल्ड एस सेल टू सी व्हाट वंस कुड ट्रांसफॉर्म लाइव आर सेल्स इनटू एस सेल्स। ये देखने के लिए कि आखिर कौन सी वस्तु है, वो डीएनए है कि आरएनए है कि प्रोटीन है, जो कि लाइव आर सेल को ट्रांसफॉर्म कर दे रही है एस सेल में, बदल दे रही है एस सेल में। दे डिस्कवर्ड दैट डीएनए, और एक्सपेरिमेंट के बाद उनका ऑब्जर्वेशन क्या था कि ये जो डीएनए है, यही एस बैक्टीरिया का जो डीएनए है, इसी में कैपेसिटी है कि वो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म कर दे। They also discovered that protein digestive enzymes, proteases and RNA digestive enzymes, RNases, did not affect transformation. उन्होंने प्रोटीएजेज और आरएनएजेज एंजाइम को यूज करके ये डिस्कवरी भी की कि ये ट्रांसफॉर्मेशन को इफ़ेक्ट नहीं कर रहा है। तो देखिए उन्होंने किया क्या, देखो, हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया लिया। ओके, हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, इसमें आरएनएज को डाला और डीएनएज को डाला। आरएनएज के कारण इसका आरएनए डाइजेस्ट हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। डीएनएज के कारण इस हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया का डीएनए डाइजेस्ट हो जाएगा। तो बचा क्या? प्रोटीन। प्रोटीन को प्यूरिफाई करेगा और प्रोटीन को इस आर स्ट्रेन बैक्टीरिया से के साथ मिक्स करेंगे। उसके बाद इस हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया का प्रोटीन और आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को माउस में इंजेक्ट करेंगे। आप गेस करिए क्या होगा? यस, प्रोटीन is not able to transform the genetic material of this R strain bacteria into S strain, जिसके कारण ये जो माउस है ये लिविंग ही रहेगा and that rat will not suffer from pneumonia. ओके, अब देखो सेकेंड केस में क्या होगा। वो हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया लिए, उसमें प्रोटीएज डाले, प्रोटीएज के कारण प्रोटीन ब्रेक कर गया, और फिर डीएनएज डाले, डीएनएज के कारण डीएनए ब्रेक कर गया। तो जब प्रोटीन एंड डीएनए निकल गया तो बचा क्या? आरएनए। आरएनए को उन्होंने प्यूरिफाई किया, फिर उसको आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के साथ मिक्स किया और फिर उसको माउस में इंजेक्ट किया।
इसके बाद भी आप गेस करिए क्या होगा, इसमें क्या बचा, लिविंग इसमें इंटैक्ट आरएनए था। आरएनए इस आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाया और ये जो रैट था वो लिविंग ही रहा। दिस रैट वाज नॉट किल्ड बाय निमोनिया। अब देखो थर्ड स्टेप में क्या किया, आरएनएज डाला और प्रोटीएज डाला। आरएनए भी इसका डिस्ट्रॉय हो गया, डाइजेस्ट हो गया इसका, और प्रोटीएज भी से प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया। तो बचा क्या, इंटैक्ट डीएनए। किसका, हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया का इस सॉल्यूशन में केवल इंटैक्ट डीएनए बचा। अब उसमें आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को मिक्स किया गया और देन रैट में इंजेक्ट किया गया। आफ्टर दैट दिस रैट वाज किल्ड ड्यू टू निमोनिया। ओके, बस इनकी यही 3 स्टेप में आपके एक्सपेरिमेंट था। किसका, किनका, ऑसवाल्ड एवरी, कॉलिन मैक्लॉयड एंड मैकलिन मैकार्टी का, जिन्होंने प्रोटीएज, आरएनएज एंड डीएनएज एंजाइम्स को यूज करके सेपरेटली 3-4 स्टेप में उन्होंने प्रूव किया कि आरएनए से आरएनए डाइजेस्ट होने के बाद भी बैक्टीरिया जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन करने के लायक है। प्रोटीएज यूज करने के बाद भी जो बैक्टीरिया है वो ट्रांसफॉर्मेशन करने के लायक है। लेकिन जब हम किसी सॉल्यूशन में आर हीट किल्ड एस स्ट्रेन के सॉल्यूशन में डीएनएज यूज कर दे रहे हैं तो उसका डीएनए डिस्ट्रॉय हो जा रहा है इस हीट किल्ड का, और तब ये आरएनए स्ट्रेन के साथ मिक्स करके इंजेक्ट किया जा रहा है। देन द rat is not able to get transformed. So in this way these 3 scientists, please remember the name of the scientist, discovered and proved that the genetic material, the transforming genetic material termed by the Griffith is DNA. क्या है आपका, DNA है। Okay, digesting with DNA's transforming substance or digesting with DNA did inhibit ट्रांसफॉर्मेशन। जब हम इस सॉल्यूशन को डीएनए से डाइजेस्ट कर दे रहे हैं तो वो ट्रांसफॉर्मेशन को रोक दे रहा है। सजेस्टिंग दैट डीएनए काउज्ड द ट्रांसफॉर्मेशन, और ये दिखा रहा है ये एक्सपेरिमेंट कि डीएनए के यूज के बाद जब ट्रांसफॉर्मेशन रुक जा रहा है तो डीएनए से डिस्ट्रॉय क्या हो रहा है, डीएनए। इट मीन्स ये डीएनए ही है जो कि ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को अंजाम दे रहा है, रिजल्ट कर रहा है। दे कंक्लूडेड दैट डीएनए इज द हेरिडेटरी मटेरियल बट नॉट ऑल बायोलॉजिस्ट वेयर कन्विंस्ड। ये सभी जो बायोलॉजिस्ट बेटा कन्विंस्ड नहीं हुए, जिसके कारण आपका ये एल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेस का बहुत ही नामी एक्सपेरिमेंट डिस्कवर हुआ, जो कि अनइक्विवोकल प्रूफ है। मीन्स इसका काट कुछ भी नहीं है, ये यूनिवर्सल प्रूफ है कि यस द डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल। और इस एक्सपेरिमेंट के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। और दिस एक्सपेरिमेंट, हार्शे एंड चेस एक्सपेरिमेंट, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम्स ऑल्सो। तो आप जब भी ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट आए आपको लिखने के लिए, तो स्टेप वाइज में आप ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट को डिटेल में लिखेंगे। फिर आप एक पैरा या एक लाइन जरूर ऐड करेंगे कि द बायोकेमिकल नेचर ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल गिवन बाय ग्रिफिथ वाज worked on by these 3 scientists who used the enzymes protease, DNase and RNase, and he proved that after using of DNase the S-killed bacteria inhibit transformation, and your answer will be complete। क्योंकि ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट जो है कंप्लीट यहाँ पर हो रहा है इन तीनों साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट को इंक्लूड करने के बाद। In the next video we will read the unequivocal proof of DNA that it is the only genetic material which is universally accepted by all the scientists. Okay, thank you.